हेलो गाइस। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। अ, जैसा कि आप लोग डिस्क्रिप्शन में पढ़ रहे होंगे कि अब एक सीरीज़ बनाने का मैंने डिसीजन लिया है। वो ये है कि मैं लाइव एवरी डे एक अकाउंट परचेस करूँगा और वो मैं आप लोगों के सामने एवरी डे उस अकाउंट का लाइव अपडेट दूंगा और उसको मैं पास करके दिखाऊंगा, या हो सकता है फेल भी हो जाऊं। बट अगर फेल भी हुआ मैं, तो वो आप लोगों के लिए लर्निंग होगी। ठीक है। तो मैं अभी फंडिंग पिप का 5K का चैलेंज मैंने परचेस किया हुआ है, जिसमें ऑलरेडी मैंने यस्टरडे यानी कि 25 ऑफ जून 2024 को मैंने एक ट्रेड लिया था, जो मैं आप लोगों को अभी उसका रिकैप भी बताऊंगा। मैंने कैसा प्लान किया हुआ है, जैसे सपोज आज मेरा पूरा दिन जाएगा तो मैं एक दिन निकाल के या दो नेक्स्ट डे या उसी इवनिंग में मैं उसका पूरा रिकैप आप लोगों को दूंगा। ठीक है। तो इससे क्या होगा, आप लोग की लर्निंग स्किल भी बढ़ेगी। और देखो, मेरे को पता है, देखो ये ट्रेडिंग जो जर्नी होती है, चाहे किसकी भी हो, चाहे एक बिगनर हो, चाहे एक एक्सपीरियंस पर्सन हो, उसके लिए ये होता है कि ट्रूथ बताना ज़रूरी है, सच बताना ज़रूरी है, क्योंकि ये बहुत स्ट्रगल वाली लाइफ है। मैं खुद बहुत स्ट्रगल किया हूँ इससे। वो मैं आगे जब मैं अब जो मैंने सक्सेस पाना है, जब तक मैं वो सक्सेस नहीं पाऊँगा, मैं अपनी स्टोरी भी रिवील नहीं करूँगा। ठीक है। कि किस स्ट्रगल से, किस हर्डल से दिख रहा होगा आपको मैं अच्छी लाइफ है या सब कुछ है, बट मैं बहुत स्ट्रगल में था और हूँ इस वक्त भी। तो वो मेरा बताना ज़रूरी है। जब तक मैं एक प्रॉपर अपने आप को नहीं मान लूँगा कि मैं सक्सेसफुल ट्रेडर हूँ, जब तक मैं अपनी स्टोरी भी रिवील नहीं करूँगा। चलो ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। मैं आपका फर्स्ट डे का ट्रेड बताता हूँ आपको। हाँ, तो हम अब अपने स्क्रीन की तरफ आ गए। स्क्रीन चार्ट पे जाने से पहले मैं आप लोगों को पहले दिखाना चाहता हूँ, जिससे ऑथेंटिसिटी बरकरार रहे कि हाँ, मैं रियल आपके सामने चैलेंज पार करूँगा। ये है मेरा अकाउंट, अगर आप देख सकते हो 25 जून को मैंने क्रिएट किया है, कल के दिन। और मेरा 2% का गेन एक ही दिन में हो गया है। ठीक है, मैंने एक ही ट्रेड लिया। ओके, अब चलते हैं हम लोग अपने ट्रेड रिकैप की तरफ। क्या मैंने देखा और क्या ट्रेड लिया। अच्छा, सबसे पहले मैं आप लोगों को मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ, जो अगर आप नहीं देखे हो तो मेरा प्रीवियस वीडियो भी देख सकते हो, जो मैं अक्सर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मार्केट स्ट्रक्चर होता है। हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो। अनलेस और अनटिल मार्केट इसको ब्रेक नहीं करेगा, हम बुलिश की तरफ जाएंगे। अब हम बेरिश की तरफ आ रहे हैं। ठीक है, ये हमारा टोटल ओवरऑल मेन नैरेटिव ही यही है एसएमसी का। ठीक है, वीक स्ट्रक्चर और स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर। एज यू कैन सी, ये मेरा HTF यानी कि H4 का हाई है। एक मिनट, ये मेरा हाई है। फिर इसने ब्रेक किया इसको बेरिश की तरफ। फिर ये एक्सपेक्टेशन इसकी ब्रेक की है। ओके, अब फिर मार्केट जैसे स्विंग हो या इंटरनल बॉस हो, हमेशा पुल बैक की तरफ जाने लगता है। तो स्मॉल उसके इंटरनल बॉस होने लगते हैं आफ्टर स्विंग बॉस। सी, देखो दिख रहा है, ये इंटरनल पुल बैक होने लगा, जिससे वो फैसिलिटेट करेगा स्विंग पुल बैक की तरफ। ठीक है, ये हो गया। अब मार्केट ने बेरिश टर्न यहाँ से ले लिया, बेरिश बॉस इधर कर दिया मार्केट ने। अब बेरिश बॉस के बाद हम लोग का मेन फोकस क्या होना चाहिए हमारा। देखो, ओवरऑल हम इंट्राडे करते हैं, मैं इंट्राडे करता हूँ, तो मेरा ओवरऑल नैरेटिव देखना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। बट मेरा मेन फोकस तो ये है ना, इंट्राडे पर्सपेक्टिव। अभी मार्केट क्या करना चाह रही है, अभी मार्केट क्या दिखा रही है मुझे। ठीक है, तो मुझे ये देखना है रीसेंट प्राइस एक्शन। अब मुझे इस पर भी वीक और लो देखना है। हाय हाय हाय, ये स्ट्रांग है, ये वीक है, ये स्ट्रांग है, अब ये वीक है, ये ब्रेक होगा, उसके बाद ये ब्रेक होगा। राइट, ये मार्केट स्ट्रक्चर का मेरा अपना मेन सिनेरियो। अब मैं वेट कर रहा था मिटिगेशन का इसके ये मिटिगेट होगा, उसके बाद ये ब्रेक होगा।
ये मेरा H4 का, क्योंकि देखो अगर आप गौर से देख रहे हो, प्रीमियम एंड डिस्काउंट बहुत ज़रूरी है, प्रीमियम डिस्काउंट। और EQ के ऊपर यहाँ से हमको सेल करना है, यहाँ हमको बाय करना है, ये हमेशा ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये उसके ऊपर जा चुका था, तो यहाँ से सिर्फ सेल ही होगा। फिर अब हम M15 की तरफ जाते हैं। M15 में मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, इम्पॉर्टेंट है हमारा। पहले तो ये स्विंग बहुत बेरिश हुआ है, अब हम वेट कर रहे हैं, ये पुल बैक यहाँ तक लेगा, इसको ब्रेक करेगा। ठीक है, ओके, ये स्विंग बहुत बेरिश है। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये है कि करंट प्राइस एक्शन क्या बोल रहा है। यहाँ पे तो स्विंग बॉस के बाद इंटरनल पुल बैक लिया, इंटरनल पुल बैक के बाद वो स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, ऑर्डर फ्लो में शिफ्ट आया, तो बेरिश हुआ। तो बेरिश हुआ इसका मतलब अब ये वीक स्विंग को ब्रेक करेगा। बट सडनली मैं क्या देखता हूँ कल के प्राइस एक्शन में, ये कल का है, इंटरनल बॉस अप टू दी अपसाइड, मतलब ऊपर की तरफ इसने स्ट्रॉन्ग को ब्रेक कर दिया, इंटरनल स्ट्रॉन्ग को इसने ब्रेक कर दिया। बट इसका ये मतलब नहीं कि हम बुलिश की तरफ जाएंगे। ध्यान से देखो भाई, हमेशा हाई टाइम फ्रेम बॉस होता है, तो हमेशा हाई टाइम फ्रेम को बैक ऑफ द माइंड रखना जरूरी है। तो यह हो सकता है इसने बॉस किया है इसको जस्ट फॉर बाय साइड लिक्विडिटी के लिए, ये पूरा बाय साइड लिक्विडिटी हो सकता है ना, तो इसलिए भी हो सकता है। और मेन बात ये हाई टाइम फ्रेम मिटिगेशन के लिए गया, उसके बाद इसने सिग्निफिकेंट हाई को ब्रेक किया, स्विप किया, उसके बाद ये मेरा स्विप जोन बन गया मेरे मेरे टाइम तक, 25th 11:30 AM एज यू कैन सी नीचे। ठीक है, अब मैं सुबह साढ़े साढ़े 11 बजे आता हूँ। ये है इसका मेरा स्विप जोन बन गया मेरे टाइम पे। ठीक है, पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। देखो मैं पहले ये बता दूँ, ये है, ये मैं ना जब मार्केट में सुबह आया ना, मैं सबसे ज़्यादा, क्योंकि देखो करंट ऑर्डर फ्लो तो बुलिश था ही, तो हमको ये नहीं है कि मुझे तो मेरा मेरा जो बायस था वो बेरिश था, पर मैं जब तक इसका शिफ्ट नहीं देखूंगा मैं ट्रेड नहीं लूंगा, मैं यहाँ वेट करूंगा। तो मैं यहाँ पे मैंने, अगर मेरा आप नोशन का डैशबोर्ड देखोगे, ये है मेरा आउटलुक ट्यूसडे का 25 तारीख का। ठीक है, सुबह देखो मैं क्या बोल रहा था, ऑथेंटिसिटी के लिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, मुझे ज़रूरत नहीं दिखाने की। देखो सुबह मैंने क्या बोला था, आई विल वेट टिल दिस ब्रेक। ओके, मैंने ये, अगर आपको मैं दिखाऊं टाइम के हिसाब से भी देख लो, 11:20 AM UTC 5:30, ये मेरा आईडी है। ठीक है, अब हम चलते चार्ट की तरफ। तो मैं वेट करूंगा, ये सिग्निफिकेंट ब्रेक है, उसके बाद ही मैं बेरिश की तरफ जाऊंगा। सी मैं बेरिश देख रहा हूँ ट्रेड, बट मुझे ट्रेड मिल नहीं रहा है। मैं कितने बजे से बैठा हूँ, 11:30 AM से मैं बैठा हूँ, और मैं ट्रेड नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि मुझे जब तक ये ब्रेक नहीं होगा मैं ट्रेड ट्रेड की तरफ जाऊंगा भी नहीं। जैसे ये ब्रेक होगा, हाँ, नाउ आई विल लुक फॉर द सेल। ओके, सेल, आई विल लुक फॉर सेल अपॉर्चुनिटी। बट करंटली व्हाट टाइम इज 4:30, ये लंदन लो भी होगा, तो 11:30 से 4:30 तक मैं सिर्फ वेट किया। गाइस वेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। सारा खेल पेशेंस का है। उसके बाद देखो मैं यहाँ, मेरा यहाँ से एक्सपेक्टेशन ये था, ये ऐसा आने के बाद थोड़ा सा पुल बैक देगा, मुझे एंट्री दे देगा, बट वो नहीं दिया। होता है गाइस, एंट्री नहीं मिली, मैं वेट किया, फिर मैं वेट किया। पर आप यहाँ देख रहे होंगे एक छोटा सा जोन, डिमांड जोन क्रिएट हो रहा है। अगर मैं ऐसा ऐसा कुछ देखूंगा तो मैं ट्रेड लूंगा। ओके, सी ऐसे ही हुआ। अगर आप लोग यहाँ, एक मिनट ना, अगर इसको मैं यहाँ रखूँ तो ये लगभग ऐसे ही हुआ। ठीक है, अब मैं, मेरे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट जोन हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट जोन है जिसमें मैं सेल के लिए देखूंगा, अपॉर्चुनिटी सेल की। तो जैसे मैं ये बनाया, उसके बाद मैंने इधर पे अलार्म सेट किया, जब मार्केट वापस इधर पुल बैक करेगा तो मैं अपने टाइम फ्रेम की तरफ जाऊंगा। फिर मैं M5 में आया, M5 में मैं क्या देखता हूँ, unless or until I will see this is my one of the entry model, this is called LC1। ठीक है, ये एग्रेसिव एंट्री मॉडल है, मेरे लिए ये स्वीप इंपॉर्टेंट है इसमें।
तो मैं वेट करूंगा ये स्वीप का, उसके बाद मैं एंट्री लूंगा। सी, स्वीप हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। उसके बाद मैंने अपना सेल स्टॉप लगाया, इधर पे सेल स्टॉप लगाया और मार्केट को 6 पिप का बफर दिया। मेरा मोस्टली 2 पिप का बफर होता है कैंडल के ऊपर, बट मैंने एक्स्ट्रा लिया जस्ट क्योंकि जस्ट अबाव मेरा जोन है, एंड हो रहा है सप्लाई जोन। अगर इसके ऊपर गया तो मेरा आइडिया ही बेकार है, मतलब सेल करना ही बेकार है, तो मैं यहाँ निकल जाऊंगा। तो इसलिए एसएल हम लगाते हैं गाइस। तो मेरा एसएल मैंने थोड़ा सा बफर दे के रख दिया। फिर एग्जैक्टली 6:45 PM, गाइस देखो टाइम, देखो क्या हो रहा है। 6:45 PM, मैं वेट कर रहा हूँ लंदन सुबह 11:30 से। मुझे मेरा पहला ट्रेड दिन का मिलता है शाम के 6:45, लगभग 7 बजे। और 7:30 बजे न्यूज़ भी है एक, ठीक है, कंज्यूमर की, मैं वो भी आपको दिखाता हूँ। ये देखो ट्रेड, देखो गाइस, टीपी हिट, 3 आवर टीपी हिट। ओके, ओके, ये देखो। और मैं आप लोग देखो गाइस, सबसे इम्पोर्टेंट पेशेंस है, उसके अलावा कुछ और है ही नहीं ट्रेडिंग में। सबसे इम्पोर्टेंट पेशेंस है। सुबह 11:30 से वेट कर रहा हूँ, शाम में 6:30 बजे ट्रेड मिलता है। कितने ट्रेडर्स इसके बीच में, मुझ जैसे भी, इसके बीच में कितना कुछ वो लोग लॉस कर चुके होते हैं। दिन भर में मैंने कोई ट्रेड नहीं किया, सिर्फ ये एक ट्रेड था मेरा। और देखो सबसे हाँ, मेरा और ये, हाँ, आप लोग अगर दिमाग में क्वेश्चन आता होगा कि 3 आवर का ट्रेड था, 1% ट्रेड लिया तो 1% लिया तो 3 आवर क्यों नहीं हुआ, 3% क्यों नहीं हुआ, 2% क्यों? गाइस उसके पीछे एक रीजन है। सबसे पहले मैं कोई भी हायर इम्पैक्ट न्यूज जब आती है, कोई भी हाई इम्पैक्ट न्यूज जब आती है, तो उसमें मैं हमेशा न्यूज़ से कुछ टाइम पहले मैं ट्रेड को क्लोज कर देता हूँ 90%, 95% तक का। तो लगभग 7:30, एज यू कैन सी 7:30 को न्यूज़ थी, तो मैंने इस कैंडल के एंड में 90% अपना ट्रेड क्लोज कर दिया था। अगर मैं आपको दिखा सकूं, 25 तारीख यस्टरडे का जून का न्यूज़ है। 7:30 को सीबी कंज्यूमर कॉन्फिडेंस पे न्यूज़ था, यूएसडी पे। तो मैंने यहाँ पे लगभग इधर 90 to 95% क्लोज कर दिया था 2 आवर के करीब, क्योंकि फिर भी वो पूरा 3 आवर मेरे टारगेट की तरफ गया। ठीक है, सो गाइज, होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब करो, ऐसे बहुत सारे अच्छे इंटरेस्टिंग नॉलेजेबल वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूँगा। मुझे अपनी कम्युनिटी को और स्ट्रांग करना है, और ज्वाइन करो मेरे डिस्कॉर्ड को, बहुत सारे आगे सरप्राइजेज है उसमें। क्योंकि मैं नया हूँ यूट्यूब की दुनिया में, तो धीरे धीरे मैं रहूँगा। पर मेरी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ यूट्यूब चैनल में ये रहेगी कि ऑथेंटिसिटी रहेगी, मतलब जो है सच बोलना है, झूठ कुछ नहीं बोलना है अपने। मेरे लिए आप लोग सब्सक्राइबर नहीं है, मेरे दोस्त हो। जैसा मैं स्ट्रगल से गुजरा हूँ, मुझे आप लोगों को गुजरने नहीं देना है, इसलिए मैं ये बना रहा हूँ। ठीक है।